दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक भारत को ड्रोन सेक्टर का बादशाह बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत को कुछ सालों पहले ही पता चल चुका है कि आने वाले समय में ड्रोनों का इस्तेमाल फाइटर जेट से भी ज्यादा किया जाएगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने ड्रोन डेवलपमेंट प्रोग्राम में ताबड़तोड़ पैसा इन्वेस्ट किया है ताकि भारतीय वैज्ञानिक फ्यूचरिस्टिक ड्रोनों का निर्माण कर सके। दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा दी जा रही फंडिंग के इस नतीजे को आप भी देखने लगे हैं। भारतीय वैज्ञानिक ऐसे ऐसे ड्रोनों का निर्माण कर रहे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी ने ड्रोन का बादशाह कहे जाने वाले तुर्की, अमेरिका और इजराइल को भी हैरान कर दिया है। भारत का तपस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए HAL की फैकल्टी में पहुंच चुका है, जिसे अमेरिका के प्रेडिटर से भी एडवांस माना जा रहा है। इसके अलावा घातक ड्रोन को कई बार उड़ाकर टेस्ट किया जा चुका है। साथ ही HAL द्वारा विकसित किया जा रहा कैट्स ड्रोन दुश्मन की सेना में बवंडर पैदा करने के लिए रेडी हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं, आज से कुछ सालों पहले तक भारत के पास अपनी कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं थी। एडवांस ड्रोनों के लिए भारत को अमेरिका और इजराइल जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। ये मुल्क भारत को अपना एडवांस ड्रोन देकर अरबों डॉलर्स का मुनाफा कमाते थे, लेकिन मुंह मांगी कीमत ऑफर करने पर भी उस ड्रोन की टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने भारत को ड्रोन की टेक्नोलॉजी दे दी तो एक ही झटके में उनका ड्रोन कारोबार चौपट हो जाएगा। लेकिन मोदी सरकार की चाणक्य नीति ने पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया है। मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही ड्रोन डेवलपमेंट को टारगेट किया, और इसी का नतीजा है कि भारत आज ऐसे ऐसे ड्रोन डेवलप कर रहा है जिनकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है, और आए दिन किसी नए ड्रोन को लेकर अपडेट आती रहती है। दोस्तों, इसी क्रम में IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक नया खेल कर दिया है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ड्रोन को तैयार कर लिया है जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि इसके बारे में जानकर अमेरिका, चीन, इजराइल और तुर्की जैसे देश भी हैरान हो गए हैं। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने जिस तरह से इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन को विकसित करके पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया है, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करना। दरअसल दोस्तों, IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भरता की ताकत का इस्तेमाल करते हुए ऐसे ड्रोन को डेवलप कर लिया है जो दुश्मनों और आतंकवादियों पर कहर बनकर टूटेगा। इसका इस्तेमाल करते हुए सीमा पार स्थित दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही बर्बाद किया जा सकेगा। POK में बैठे आतंकी अगर भारत के खिलाफ कोई नापाक साजिश रच रहे हैं तो ये ड्रोन उनकी साजिश के पूरा होने से पहले ही उनका सर्वनाश कर देगा। इस ड्रोन को कलाम नाम दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कलाम ड्रोन 100 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखता है, लेकिन इसका इस्तेमाल किए गए कुछ एडवांस फीचर्स ने इस ड्रोन को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कलाम ड्रोन में ऐसी कौन सी खूबियां मौजूद है जिसकी वजह से ये ड्रोन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, कलाम ड्रोन एक तरह का आत्मघाती ड्रोन है, यानी ये दुश्मन को तबाह करने के लिए उनके पास जाएगा और उनके पास जाकर अपने आप को ही तबाह कर लेगा, जिस वजह से दुश्मन का भी नामो निशान मिट जाएगा। वर्तमान समय में आत्मघाती ड्रोनों का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनकी कीमत काफी कम होती है, जबकि इनके द्वारा किया गया नुकसान काफी बड़ा होता है। रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान के शहीद ड्रोन ने जिस तरह का बवंडर पैदा किया है, उसी को देखते हुए आज दुनिया के सभी ताकतवर देश आत्मघाती ड्रोन डेवलपमेंट पर पानी की तरह पैसा खर्च कर रहे हैं। यही कारण है कि कलाम ड्रोन को भारतीय प्रोस्पेक्टिव से गेम चेंजर ड्रोन माना जा रहा है। ये ड्रोन करीब 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। इसकी रफ्तार 40 मीटर प्रति सेकंड है। इसे IIT कानपुर के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रमण्यम सदराला और उनकी टीम ने तैयार किया है। तकनीकी तौर पर इसे APJ K6C100 नाम दिया गया है। कलाम ड्रोन किसी दूर दराज या संवेदनशील ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम होगा। ये ड्रोन मात्र 40 मिनट में 100 किलोमीटर की रेंज में स्थित दुश्मन के किसी भी अड्डे व हथियार डिपो को नष्ट कर सकता है। इस ड्रोन से 6 किलोग्राम का विस्फोटक लेकर जाया जा सकता है, लेकिन खास बात यह है कि एक साथ कई ड्रोन दुश्मन पर छोड़े जा सकते हैं।
यानी अगर भारत को ऐसे स्थान पर स्थित दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करना है जहां पर दुश्मन ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है, तो भारत द्वारा एक साथ कई ड्रोन छोड़ दिए जाएंगे, जिससे दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इनके सामने गच्चा खा जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ड्रोन को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया है, यानी दुश्मन का रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एआई तकनीक से लैस कलाम ड्रोन का अधिकतम टेक ऑफ वजन 20.5 किलोग्राम है, यानी कि इस ड्रोन का कुल वजन 14.5 किलोग्राम है, जो 6 किलोग्राम का विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकता है। डिफेंस कॉरिडोर के तहत इस ड्रोन को विकसित करने के लिए बजट का निर्धारण किया गया है। दोस्तों, फ्यूचरिस्टिक ड्रोनों को तैयार करने के लिए मोदी सरकार द्वारा कई डिफेंस संस्थाओं को फंडिंग की गई है, जिसमें पब्लिक सेक्टर की डिफेंस संस्थाओं के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां और पब्लिक सेक्टर के कुछ इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। और इसी फंडिंग का इस्तेमाल करते हुए आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नए इनोवेशन पर तकनीक और प्रोडक्ट विकसित कर रहे हैं। और इसी क्रम में डॉक्टर सदुराला की टीम ने इस ड्रोन को विकसित किया है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस ड्रोन से रात में भी हमला किया जा सकता है। साथ ही जरूरत के हिसाब से भारत की तीनों सेनाओं यानी भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। इस फोल्डेबल ड्रोन की लंबाई करीब 2 मीटर के आसपास है। इसमें हाई क्वालिटी कैमरे और इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। इसे कैनिस्टर या कैटापॉल्ट से लॉन्च किया जा सकता है। ये ड्रोन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि विजुअल गाइडेंस की मदद से दुश्मन के टारगेट को बर्बाद कर देगा। वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगर दुश्मन द्वारा जीपीएस को ब्लॉक कर दिया जाए, उसके बाद भी ये टारगेट को ट्रैक कर लेगा और उसे नष्ट कर देगा। इसे बैटरी द्वारा संचालित किया जाएगा, यानी कि ये बैटरी से चलने वाला आत्मघाती ड्रोन है। ड्रोन निर्धारित टारगेट से सिर्फ 2 मीटर इधर उधर हो सकता है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस ड्रोन की सटीकता कितने कमाल की है। दोस्तों, आने वाले समय में भारत आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए आत्मघाती ड्रोन कलाम का एक्सपोर्ट भी कर सकता है, क्योंकि आज दुनिया में सिर्फ गिने चुने देशों के पास ही अच्छी क्वालिटी के आत्मघाती ड्रोन मौजूद है। ऐसे में भारत के मित्र देश भारत से इस ड्रोन की मांग कर सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज रूस के पास भी अच्छी क्वालिटी का आत्मघाती ड्रोन मौजूद नहीं है। यही कारण है कि रूस को ईरान से आत्मघाती ड्रोन शहीद का इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में रूस भी भारत से कलाम ड्रोन की मांग कर सकता है, क्योंकि इस ड्रोन की कीमत काफी कम है, जबकि टेक्नोलॉजी के मामले में ये ईरान के शहीद को भी मात देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को कलाम ड्रोन का एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल डिफेंस नॉलेज शो को सब्सक्राइब